दिल के मरीज दिल थाम ले 15 मुख्तलिफ कार्डियक स्टंट की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कार्डियक स्टंट की कीमत 1,34,000 तक मुकर्रर। जान बचाने वाली अद्वियात भी 20 से 70% तक महंगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के दबाव पर जैब कीमतें बढ़ा दी गई। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ड्रिप ने दिल के मरीजों के लिए कार्डियक स्टंट्स की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रिप ने FDA को मंजूर शुदा और CE सर्टिफिकेशन के हामिल मुख्तलिफ ब्रांड्स के 15 कार्डियक स्टंट्स की नई कीमतों का इतलाक कर दिया है। कार्डियक स्टंट्स की कीमतों में डॉलर की बढ़ती कदर के बायस इजाफा किया गया और कार्डियक स्टंट्स की नई कीमतें 1,34,000 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई हैं। ड्रिप की जानिब से दीगर अद्वियात की कीमतों में भी 20 से 70% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनियों के दबाव पर कार्डियक स्टंट्स और अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं। कागज और किताब की छपाई महंगी। यकसा कौमी निसाब का तीसरा मरहला रोकने का फैसला। स्कूलों में नहम से 12वीं जमात तक पुराना निसाब ही पढ़ाया जाएगा। पहले 2 मराहल में पहली से 8वीं जमात तक निसाब में तब्दीली की गई। हुकूमत का यकसा कौमी निसाब के तीसरे मरहले पर अमल दरामद न करने का फैसला कर लिया गया है। पहले 2 मराहल में पहली से 8वीं जमात तक निसाब की तब्दीली की गई। तीसरे मरहले में नहम से 12वीं जमात तक निसाब तब्दील किया जाना है। मंसूबे पर काम कागज और किताब के इशात की कीमतों में इजाफे के बायस रोक दिया गया। ताहम आइंदा साल भी स्कूलों में नहम से 12वीं जमात तक पुराना निसाब ही पढ़ाया जाएगा। यकसा कौमी निसाब पर काम साबका दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। मंसूबे के तहत पहली ता 8वीं जमात निसाब को पहले ही सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक तब्दील किया जा चुका है। निसाब में तब्दीली की जाती है तो दरसी कुतुब मजीद महंगी होंगी। माहिरीन तालीम का कहना है कि दरसी कुतुब महंगी होने से तमाम तर बोझ वालिदैन पर पड़ेगा। बजट 2023 की तैयारियां शुरू। ऑटोमोबाइल, मशरूबात, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट सेक्टर पर सुपर टैक्स लगेगा। 5 करोड़ से जायद आमदन वालों पर सुपर टैक्स बरकरार। सालाना 20 करोड़ आमदन पर 2%, 25 करोड़ आमदन पर 3% सुपर टैक्स देना होगा। पेट्रोलियम सेक्टर भी टैक्स नेट में आएगा। अगले माली साल में सालाना 20 करोड़ रुपए आमदन पर 2%, 25 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स 3% आयद होगा, जबकि 30 करोड़ आमदन वालों पर 5% और इससे ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मशरूबात, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट सेक्टर से भी सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम सेक्टर की 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 10%, फार्मास्यूटिकल, शुगर, अद्वियासाजी और टेक्सटाइल सेक्टर समेत बैंकिंग सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आलमी मालियाती फंड ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा, पहली बार 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 98 पैसे इजाफा, डॉलर 286.8 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान डॉलर 288 रुपए की बुलंद सतह तक भी ट्रेड हुआ है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेहत के महकमों की अदम दिलचस्पी। हेल्थ कार्ड पर शेयर का मुनासिब फार्मूला न बन सका। सरकारी अस्पतालों की मुनासिब शेयर न मिलने पर इलाज में अदम दिलचस्पी। हेल्थ कार्ड पर इलाज सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब है। निजी अस्पताल अरबों रुपए कमाने लगे। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का हेल्थ कार्ड पर इलाज में शेयर तय न हो सका। सरकारी अस्पतालों में मुनासिब शेयर न मिलने पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हेल्थ कार्ड पर इलाज में अदम दिलचस्पी। सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पताल हेल्थ कार्ड पर इलाज के जरिए अरबों रुपए कमाने में मसरूफ हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हेल्थ कार्ड पर शेयर का सेहत के दोनों महकमों की जानिब से ताहाल तयन नहीं किया जा सका। सरकारी अस्पतालों में बदस्तूर हेल्थ कार्ड पर इलाज की हौसला शिकनी का तमाम तर फायदा प्राइवेट अस्पतालों को जाने लगा है। सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज में सरकारी बजट पे इन्हिसार में कमी होनी थी, लेकिन ताहाल सरकारी अस्पताल हुकूमत से अरबों रुपए का सालाना बजट हासिल कर रहे हैं और हेल्थ कार्ड से सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को अरबों रुपए की अदायगियां की जा रही हैं। डेंगू और पोलियो वर्कर्स के नाम पर भर्तियां, डबल तनख्वाहों से खजाने को 1 अरब 20 करोड़ का नुकसान। डेली वेजेस के नाम पर 3 करोड़ 39 लाख का रिकॉर्ड गायब किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। 1 अरब 57 करोड़ की माली बेजाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आ गई। माली साल 2021-22 के ऑडिट में इंकशाफ हुआ है कि वेजेस के नाम पर 3 करोड़ 39 लाख रुपए के अखराजात किए गए, मगर सरकारी रिकॉर्ड गायब है। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की मद में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान खजाने को पहुंचाया गया। फ्रॉड और माली बेजाब्तियों के साथ फंड्स का गलत इस्तेमाल करके खजाने को 14 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। डेंगू और पोलियो वर्कर के नाम पर भर्तियां करके डबल तनख्वाहें देकर खजाने को 1 अरब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी में टेंडर
गैर कानूनी प्रोसेस होने से 18 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी कागजों में मोटरसाइकिल गाड़ी से भी ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करने लगी। रिपोर्ट में एक और इंकिशाफ हुआ है कि लाहौर में वैक्सीनेटर्स को दी गई मोटरसाइकिलें 1 लीटर में सिर्फ 4 किलोमीटर सफर तय करती हैं। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर में वैक्सीनेटर्स के लिए गुज़श्ता माली साल में 1 करोड़ रुपए सालाना पेट्रोल की मद में सरकार से वसूल किए गए, जबकि रोजमर्रा में 50 से 55 किलोमीटर फी लीटर करने वाली मोटरसाइकिल सरकारी लॉग बुक में 1 लीटर से सिर्फ 4 किलोमीटर तक चली। ऑडिटर जनरल पंजाब ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने गलत रिकॉर्ड बनाकर पेट्रोल की मद में खजाने को 91 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। PKLI में नई भर्तियों की असूली मंजूरी। 5 अरब रुपए से PKLI का इंडोमेंट फंड कायम। स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम किया जाएगा। मरीज वीडियो लिंक के जरिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की राय हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का दौरा। चेयरपर्सन PKLI बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर सईद अख्तर से मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर ने वज़ीर आला को PKLI की कारकर्दगी और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने इलाज मुआवजे के लिए फराहम की गई सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने PKLI में नई भर्तियों की असूली मंजूरी दी और हिदायत की कि खाली असामियों पर भर्ती के लिए तरजीही बुनियादों पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा, 5 अरब रुपए से PKLI का एंडोमेंट फंड कायम किया गया है। मजीद फंड दिए जाएंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। PKLI के जरिए मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को फरोग दिया जाएगा। अदारे में स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी कायम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिसर्च डेवलपमेंट के लिए फिल्टर क्लिनिक्स फौरी बहाल करने की भी हिदायत की। मुलाकात में वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी सेहत और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूडा का मौजूदा लैंड में 25% जमीन पर जंगलात बनाने का फैसला। रूडा सिटी में 3 बड़े और 5 छोटे जंगल बनेंगे। 40 से 50% जमीन को ग्रीन कवर और ओपन एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। CEO के मुताबिक 1800 एकड़ जमीन पर शजरकारी की जा चुकी है। ग्रीन बेल्ट सेंट्रल पार्क मंसूबे का हिस्सा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मौजूदा लैंड में 25% जमीन पर जंगलात बनाने का फैसला कर लिया। 14% लैंड पर पहले ही जंगलात मौजूद हैं। अथॉरिटी के आगाज में 8000 एकड़ जमीन पर जंगलात मौजूद थे। CEO इमरान का कहना है कि शजरकारी के जरिए 1800 एकड़ जमीन पर जंगलात बना दिए गए हैं। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 3 बड़े और 5 छोटे जंगलात बनाए जाएंगे। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 40 से 50% जमीन को ग्रीन कवर और ओपन एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 25% जमीन पर जंगलात जबकि दीगर 25% पर मुख्तलिफ माहौल दोस्त मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मंसूबे में शमसी तवानाई मंसूबे, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल पार्क, ज़राई मंसूबे शामिल होंगे। महकमा PHE और महकमा जंगलात के ताउन से ग्रीन कवर बनाने में मुआवनत हासिल की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। अकबर चौक मंसूबे की लागत 3.1 अरब से 4.9 अरब पर ले जाने की मंजूरी समेत अहम एजेंडे मंजूर कर लिए गए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND अली सरफराज ने शिरकत की। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, MD वासा गुफरान अहमद शरीक हुए। सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, टेक्निकल मेंबर्स अकबर शेख अब्दुल हनान समेत दीगर मेंबर गवर्निंग बॉडी भी मौजूद थे। इजलास में अकबर चौक मंसूबे की लागत 3.1 अरब से 4.9 अरब पर ले जाने की मंजूरी दे दी गई। अरीना प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पोर्शंस को 10 साल लीज पर देने के तरीकाकार और टेंडर प्रोसेस को मंजूर कर लिया गया। LDA की स्पेशल ऑप्शन कमेटी के रिवाइवल की मंजूरी दी गई। LDA में अफसरान की भर्ती के लिए PPSC की मुजवजा शर्त को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई। टाउन प्लानिंग के एजेंडों पर चीफ सेक्रेटरी और DG की बाहमी मुशावरत के बाद मंजूरी का फैसला किया जाएगा। एरिया डेवलपमेंट मंसूबा पर भी जायजे के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल भी इस रिपोर्ट में। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव और शेरपाव पुल पर रोड ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकरीर के मुकदमात। सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत पेशी। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 19 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुनसलाही के सेक्रेटरी सुहेल एजाज की बाजियाबी केस की समाअत हुई। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल विफाकी सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों अफसरान को सुहेल एजाज को मुल्क भर में तलाश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के मुतालिक समाअत हुई। पंजाब हुकूमत ने मुकदमात के मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 24 मई तक मोहलत दे दी। जलाओ घेराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने तहरीके लबैक पाकिस्तान के 21 कारकुनान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित न कर सकी।
احاطۂ ہائی کورٹ اور عدالتی کمروں میں لڑائی جھگڑے کرنے والے افراد کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ ایڈمن جج سیکیورٹی لاہور کی ہدایت پر عدالت عالیہ کے مختلف کمروں کے باہر وارننگ بورڈز رکھ دیے گئے، اور مسافر کو پریشان کرنے کا کیس صارف عدالت کا ٹرکش ایئر لائن انتظامیہ کو ٹکٹ کی قیمت ڈالر میں واپس کرنے کا حکم، 30,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ شادمان کے احمد شہزاد نے ٹرکش ایئر لائن کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، چودھری وجاہت نے بھی پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شافی حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، چودھری پرویز الہی سے کہتا ہوں کہ دراڑ کو ختم کرتے ہوئے خاندان کے ساتھ چلے۔ چودھری وجاہت حسین نے چودھری شافی حسین اور چودھری موسیٰ کے ہمراہ مسلم لیگ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی۔ چودھری وجاہت حسین نے کہا، حکومت سے کیسز کے حوالے سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، پوری کوشش ہے کہ چودھری شجاعت کی قیادت میں پارٹی دوبارہ متحد ہو، کبھی کاف لیگ سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ ان کا بیٹا حسین الہی کاف لیگ کے ٹکٹ پر MNA ہے۔ خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے، آپ سب سے بھی التماس ہے، میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے۔ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری شافی حسین نے کہا، نون لیگ کے ساتھ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ مونس الہی نے اپنی سیاسی راہیں جدا کی۔ اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شجاعت صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کل یہی بولا کہ یہ جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا ہے، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، جو آرمی کی بلڈنگز کو اور شہداء کے مجسموں کو جلایا گیا، تو اس کے اوپر بات ہوئی، اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو۔ چودھری وجاہت حسین نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں، واقعات میں شامل لوگوں کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کے صدر فیض اللہ کموکا نے بھی اپنی پارٹی کو الوداع کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس وجہ سے پی ٹی آئی سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب کے صدر کے عہدے سے استعفیٰ بھی دیتا ہوں۔ فیض اللہ کموکا نے پریس کلب میں میڈیا ٹاک کی، انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اپنے ملک کے کسی اثاثے کو نقصان پہنچانا یا اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کچھ غلط کرنا، اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا ہے، اور اس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑا غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ ریجن پنجاب کا میں صدر ہوں، پی ٹی آئی کا، اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ اپنے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا مناواں کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، کہا کہ جو قومیں شہداء کی تکریم نہیں کرتی وہ فلاح نہیں پاتی۔ حمزہ شہباز یادگار شہداء مناوا پہنچے، یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کوکر، جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر اور دیگر موجود تھے۔ حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، 9 مئی سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے قائدین نے بھی گرفتاریاں دی لیکن کبھی فوجی املاک پر حملہ نہیں کیا۔ 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے ناطے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملک کی ترقی میں۔ رہنما نون لیگ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے گراؤنڈ کھیل کھیلا، قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا، اس لیے از حد ضروری ہے کہ جو ان حملوں میں شامل ہیں ان کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے۔
سابق وزیر حمدہ شہباز شریف نے اپنی حکومت جانے کے سوال پر کہا اپنی حکومت کے جانے کا کوئی دکھ نہیں، میں نے چند ماہ میں عوام کو 100 یونٹ بجلی کا منصوبہ، سستا آٹا، مفت ادویات دی۔ جب عمران خان کی حکومت گئی تو کہا امریکہ کی وجہ سے گئی، اب امریکہ کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ راؤ دلشاد، سٹی 42۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر اور صوبائی وزیر ایکسائز بلال افضل کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے زراعت کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں زراعت کے فروغ کے لیے سفارشات کو حتمی شکل وہ دی گئی ہے۔ سول سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور توانائی احسن تنویر اور صوبائی وزیر بلال افضل کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے زراعت کا پہلا اجلاس میں سیکریٹری زراعت افتخار سہو، چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن ذکا اشرف، متعلقہ افسران اور زرعی ماہرین نے شرکت کی۔ اجلاس میں زراعت کے فروغ کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ صوبائی وزیر احسن تنویر نے کہا کہ زراعت میں بڑا پوٹینشل ہے جس کو فروغ دے کر اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی سیکٹر کے فروغ کے لیے سنجیدگی سے آگے بڑھنا ہوگا اور گندم اور کپاس کی ایک اچھی فصل سے معیشت کو استحکام دیا جا سکتا ہے۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات و ایکسائز بلال افضل کا پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عمران قریشی نے مانسون کے انتظامات اور ممکنہ سیلاب کے بارے میں بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے اسٹیٹ آف دی آرٹ صوبائی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات نے کہا کہ تمام ادارے مانسون اور ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں اور کہا کہ واسطہ میونسپل ادارے سیوریج نالوں کی بروقت صفائی یقینی بنائیں۔ نگران صوبائی وزیر بلال افضل کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیاں تمام صورتحال کی مانیٹرنگ جاری رکھیں۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات نے مزید کہا کہ دریاؤں کے بندوں اور پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور پنجاب کے عوام کو سیلاب جیسی آفات سے بچانے کے ترقیاتی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر مواصلات بلال افضل کا مزید کہنا تھا کہ سیلابی علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ لاہور ڈویژن کے تمام اضلاع میں مردم شماری کے حوالے سے آخری روز، مردم شماری کے لیے آج فیلڈ آپریشن ختم ہو جائے گا، ویریفیکیشن بھی مکمل ہو جائے گی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا وفاقی ادارے شماریات، مردم شماری اور خانہ شماری کے مصدقہ اعداد و شمار جاری کرے گا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے مزید کہا کہ مسنگ خانہ و مردم شماری کا کام تکمیل کے قریب پہنچ گیا، سپروائزرز اور شمار کنندگان بلاک وائز چیکنگ کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں تمام ڈی سیز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی ہے۔